अब आरंभ करते हैं भगवान विष्णु का 7वां अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कथा। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे अवतार की गाथा है जिसने अपने जीवन से त्याग, मर्यादा, प्रेम और धर्म का अद्वितीय आदर्श स्थापित किया। आइए इस कथा को भावों, वेदना, संघर्ष और भक्ति की गहराई से सुने। बने रहिए हमारे साथ भगवान विष्णु अवतार की इस दिव्य गाथा में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब असुरों का अंत निकट हो, जब रावण जैसे अहंकारी राक्षस पृथ्वी को त्रस्त करने लगे, तब भगवान सिंहासन छोड़कर वन में जाते हैं। राजा नहीं बनते, बल्कि मर्यादा का प्रतीक बनते हैं। तभी तो उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अयोध्या में राजा दशरथ को तीनों रानियों के होते हुए भी संतान नहीं थी। वशिष्ठ औशी के कहने पर राजा ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया और उसी अग्नि से प्रकट हुआ दिव्य खीर का पात्र। कौशल्या को मिला सबसे बड़ा भाग और फिर हुआ प्रकट श्री राम, विष्णु के 7वें अवतार, जिनका जन्म केवल राक्षसों के अंत के लिए नहीं, धर्म को जीवन बनाने के लिए हुआ था। श्री राम का बचपन अयोध्या में प्रेम, शिक्षा और संयम में बीता। उनका स्वभाव मृदुल परंतु गंभीर। वे केवल राजा के पुत्र नहीं थे, बल्कि वह आदर्श पुत्र थे। वहीं उन्होंने सीखा धनुर्विद्या, वेद, धर्मशास्त्र और नीति। जब जनकपुरी में शिव धनुष को उठाने की चुनौती रखी गई, तब राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचे। सभी वीर धनुष को हिला भी न सके, पर जब राम ने उसे उठाया, धनुष टूट गया। और उसी क्षण जानकी, सीता जी, पृथ्वी की पुत्री, राम को वरमाला पहना देती है। यह केवल विवाह नहीं था, यह धर्म और प्रेम का मिलन था। राजा दशरथ राम को राजतिलक देने को तैयार थे, पर कैकेयी ने मांगा 14 वर्ष का वनवास। राम मुस्कुराए, न विरोध न अपमान, बस बोले, पिताजी की मर्यादा मेरी मर्यादा है, मैं वन जाऊंगा। राम गए सीता और लक्ष्मण के साथ, राजमहल छोड़कर वन को अपनाया। यह था त्याग का पहला प्रमाण। वनवास केवल जंगल नहीं था, यह एक तीर्थ था जहां श्री राम ने कई ऋषियों से भेंट की, कई राक्षसों का वध किया, ताड़का, खरदूषण, और उन्होंने रक्षा की, धर्म और साधना की। श्री राम के जीवन की सबसे गहन पीड़ा सीता का हरण। रावण अहंकार से भरकर सीता जी को छलपूर्वक हर ले गया। यह वो क्षण था जब राम टूटे नहीं, बल्कि और अधिक दृढ़ हुए। उन्होंने जंगल जंगल पत्नी की खोज की, नदी नदी भटके, हर पशु पक्षी से पूछा, हे खग, हे मृग, बताओ तो सही, मेरी जानकी कहां गई। यह था प्रेम का वो रूप जो आत्मा तक छलक पड़ा। राम ने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जैसे भक्त शिरोमणि को अपने हृदय से लगाया। हनुमान ने समुद्र पार कर लंका तक सीता का संदेश पहुंचाया, और तब राम ने वानरों और भालुओं के साथ समुद्र पर सेतु बनाया। यह कोई साधारण पुल नहीं था, यह श्रद्धा और संकल्प का सेतु था। लंका में अद्भुत युद्ध हुआ। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण एक एक कर गिरे। राम ने रावण को उसके अंतिम क्षण में भी ज्ञान दिया। रावण, तुम्हारा विद्वान होना गर्व की बात थी, पर अहंकार ने तुम्हें विनाश की ओर ला खड़ा किया, और राम ने अधर्म का अंत किया। चौदह वर्ष बीत गए। राम, सीता और लक्ष्मण लौटे। अयोध्या सजी दीपों से। जन जन ने जयघोष किया। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। राम राज्य केवल शासन नहीं था, वो धर्म, नीति और करुणा का आदर्श था। जब सीता पर झूठे लांछन लगे, राम ने राज्य की मर्यादा के लिए उन्हें वन में भेज दिया, और अंत में जब समय आया, राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया और स्वधाम को प्रस्थान किया। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान विष्णु का 8वां अवतार
योगेश्वर श्री कृष्ण की कथा। बने रहिए भगवान विष्णु के दशावतार की इस दिव्य यात्रा में।